वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कंसेप्ट लास्ट वीडियो में, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बेसिकली मटेरियल कंट्रोल इंश्योर्स दैट द मटेरियल आर अवेलेबल इन द राइट क्वांटिटी, क्वालिटी एट द राइट टाइम, प्लेस एंड प्राइस। सो बेसिकली ये हमें क्या कहना चाह रहा है? ये हमें कहना चाह रहा है कि मटेरियल कंट्रोल हमें ये इंश्योर करता है कि जो मटेरियल कंपनी को चाहिए, राइट मटेरियल बेसिकली राइट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसे चाहिए, और राइट क्वालिटी, जो क्वालिटी उसे चाहिए, लाइक ए ग्रेड क्वालिटी चाहिए या सी ग्रेड क्वालिटी, जो भी क्वालिटी चाहिए कंपनी को उस मटेरियल को बनाने के लिए, उसे एक राइट टाइम पर, जिस टाइम पर कंपनी को चाहिए, जिस प्लेस पर कंपनी को चाहिए उसे बनाने के लिए, जिस प्राइस पर कंपनी उसे परचेज करना चाहती है, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मटेरियल को कंट्रोल करना। ठीक है जी, कि राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट प्राइस पर, ये सब उनके पास हो। ठीक है जी। सो इसके हमारे 9 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मटेरियल शुड ऑलवेज बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। सो देयर इज नो स्टॉपेज, कि मटेरियल जो है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जब भी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। सो देयर इज कोई भी स्टॉपेज ना हो। ठीक है जी। एंड इन सेकेंड वन इज इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक सिप्ला, सन फार्मा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या होता है, लाइक सिप्ला, सन फार्मा, कंटिन्यूस सप्लाई जो है केमिकल्स की वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मान लीजिए अगर एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लाइक दवाइयां बनाती है वो कंपनी, ठीक है जी, तो उसमें मेन मटेरियल क्या होगा? मटेरियल होगा केमिकल्स, लाइक जिस भी केमिकल से वो दवाइयां बन रही हैं वही उसका मटेरियल हुआ। ठीक है जी। अगर वो मटेरियल ही मिस हो जाएगा, सो जो प्रोडक्शन है मेडिसिन की वो क्या होगी, बहुत ज्यादा सफर करेगी और कंपनी को बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस सहने पड़ेंगे। सो बेसिकली कंटिन्यूअस सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इज अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। अब अगर सप्लाई जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि गोडाउन में भर भर के रख लो केमिकल्स को। ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी। ओवर स्टॉकिंग से क्या होता है, एक तो हमारी स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस, ऑब्सिल्यूशन का भी रिस्क रहता है। खराब हो गई मान लो, कोई उसमें कुछ फंगस लग गई इस केमिकल में, लाइक पेरिशेबल होगी मॉनसून सीजन में, लाइक एज सच फायर एक्सीडेंट समथिंग, कुछ भी हो गया, स्पॉइल हो गई, कैपिटल ब्लॉकेज हो गई। लाइक कैपिटल ब्लॉकेज इज लाइक हमारा पैसा उसमें फंस गया, हमने ओवर स्टॉकिंग की, उसने ज्यादा का मटेरियल खरीद लिया, तो हमने कितना ज्यादा पैसा है जो अपना ब्लॉक करके सिर्फ एक स्टॉक में रख दिया। शायद हम उस पैसे को उस टाइम पर किसी और जगह पर लगाते तो हमें उसके बेनिफिट्स ज्यादा मिलते। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करना है। लाइक एज सच एग्जाम्पल है, एक गारमेंट की फैक्ट्री में किसी ने क्या किया, फैब्रिक को ओवर परचेज करके रख लिया। ठीक है। अब उन्होंने कैसे लॉस को सफर किया, फैशन जो था उस चीज का वो चला गया। अब इतना ज्यादा जो फैब्रिक परचेज करके रख लिया था वो बिका ही नहीं। अब उस फैब्रिक का कोई फायदा ही नहीं है, वो जस्ट लॉस हो गया। सो इससे हमें ये होता है कि हमने ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी, हमने जितना मटेरियल चाहिए उतना ही परचेज करके लाना है बेसिकली, सो दैट जो हमारी सप्लाई है वो चलती रहे। हमने ज्यादा मटेरियल ओवर स्टॉक नहीं करना। ठीक है जी। सो थर्ड वन इज अवॉइड अंडर स्टॉकिंग। अब ये भी नहीं है कि हमने उतना ही मटेरियल लेके आना है कि जितना बस आज चाहिए उतना ही होना चाहिए। एक कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे। मान लीजिए अगर एक दिन मटेरियल नहीं भी आया तो जो हमारा पिछला मटेरियल है उसमें से बन जाए आज का लॉट। ऐसे मतलब मटेरियल को हमने ऐसे करके रखना है कि हमारा डेंजर लेवल भी ना आए, ठीक है जी, और हमारा मैक्सिमम लेवल भी टच ना हो। अंडर स्टॉकिंग से क्या होगा, अगर हमारे पास स्टॉक ही बहुत कम होगा तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो डिले होगी, जो वर्कर्स हैं वो उन्हें खाली बैठना पड़ेगा। अगर वो खाली बैठेंगे तो कंपनी को उन्हें पे करना पड़ेगा बेसिकली, और जो कॉस्ट की परचेजेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। प्रोडक्शन रुक गई, उसका खर्चा, जो वर्कर्स को देना पड़ा उसका खर्चा, क्योंकि बिजली पानी तो चल ही रहा है ना साथ के साथ सब कुछ। इससे क्या होता है, परचेजिंग की कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इसके एग्जांपल हम मारुति सुजुकी के एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए मारुति सुजुकी में टायर्स जो है वो अंडर स्टॉक हो गए,
तो इससे क्या होगा, जो असेंबली लाइन होगी वो स्टॉप हो जाएगी बेसिकली, प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा और लेट डिलीवरी की पेनल्टीज लगेंगी कि हम, क्योंकि हम हमारे पास टायर्स ही नहीं है जब गाड़ी को लगाने के लिए, तो हम उसकी डिलीवरी कैसे ऑन टाइम करेंगे कस्टमर्स को, इससे वो लेट होता रहेगा। ठीक है। और जो हमारी लाइन, असेंबली लाइन इज बेसिकली, जैसे पहले एक पार्ट लगाया जाता है गाड़ी को, फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए उसे नेक्स्ट उसमें भेजा जाता है असेंबल करने के लिए, उसे कहते हैं असेंबली लाइन। वो रुक जाएगी, इससे हमारे प्रोडक्शन का लॉस होगा और जो हमारी लेट डिलीवरीज की पेनल्टी लगेगी वो तो है ही अलग से। ठीक है जी। फोर्थ वन इज परचेज एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। हमने क्या करना है, हमने जो भी मटेरियल को परचेज करना है, हमने ये देखना है कि हमें जो मटेरियल का जो प्राइस है वो बहुत कम पड़े, बट हमने ये भी नहीं करना कि हमने कचरा ही उठा लाना है सस्ते में। हमने क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं करना बिल्कुल भी, बट हमें ये भी है कि हमें बेस्ट प्राइस मिले, इसका ध्यान रखना है बस। Material should be purchased as the most economical cost by comparing supplier, negotiating and time purchases. हमने क्या करना है, कंपेयर करना है suppliers के प्राइसेस को, डिफरेंट डिफरेंट कोटेशंस मंगवा सकते हैं, टेंडर्स मंगवा सकते हैं, इन सब से हम उनके suppliers के प्राइसेस को कंपेयर कर लेंगे। हम उनसे नेगोशिएशन भी कर सकते हैं कि आप इतने का लगा लीजिए। ठीक है जी, हम आपके इन फ्यूचर भी आपके कस्टमर रहेंगे, इस सामान को खरीदते हैं, तो हम एक अच्छा प्राइस सेट कर सकते हैं। और टाइमली परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली हम अंडर स्टॉकिंग से बच पाएंगे। ठीक है जी। अब इसका एग्जांपल, मान लीजिए आईटीसी लिमिटेड बाय तंबाकू लीव्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट सीजन व्हेन प्राइसेस आर लोएस्ट इंश्योरिंग कॉस्ट सेविंग्स। जैसे आईटीसी कंपनी जो तंबाकू बनाती है वो बिल्कुल हार्वेस्ट, जब वो हार्वेस्ट होता है उस सीजन से इमीडिएटली बाद में उसे खरीद लेती है, क्योंकि वो प्राइस उसके लोएस्ट होते हैं उस टाइम पर। सो इससे क्या होता है, कॉस्ट सेव होती है बहुत ज्यादा। फिफ्थ वन इज मिनिमाइज वेस्टेज, पिल्फरेज एंड थेफ्ट। इससे क्या होता है, इफेक्टिव स्टोरेज, इशू प्रोसीजर्स एंड सिक्योरिटी चेक्स, रिड्यूस अननेसेसरी मटेरियल लॉसेस। हमने क्या करना है, वेस्टेज बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देनी है, उसे खराब होने से बचाना है और थेफ्ट होने से भी बचाना है कि कोई चोरी करके ना लेके जाए। मतलब हमारी जो स्टोरेज की फैसिलिटीज हैं वो बेस्ट होनी चाहिए, सो दैट जब हम उसे इशू करें मटेरियल को वो भी हमें इजी रहे, उसे चेक करना भी इजी रहे, अननेसेसरी कोई भी मटेरियल का लॉस ना हो ताकि। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है सील्ड कंटेनर्स में विद डिजिटल बार कोडिंग। डिजिटल बार कोडिंग लगाई जाती है सो दैट लीकेज भी ना हो और थेफ्ट से भी बचा जा सके। ठीक है जी। सिक्स्थ वन इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, like material should be consumed as per production requirements, avoiding misuse and unnecessary consumption. हमने जो मटेरियल है उसे एज पर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कंज्यूम करना है, मिसयूज को हमने अवॉइड करना है और अननेसेसरली खराब नहीं करना मटेरियल को। लाइक इन टोयोटा JIT सिस्टम, JIT इज जस्ट इन टाइम, कंपोनेंट्स आर इशूड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। इससे क्या होता है, जब भी उनके कंपोनेंट्स चाहिए, उनके गाड़ी के कोई भी कंपोनेंट मान लीजिए चाहिए, तभी इशू किया जाता है। इंश्योर किया जाता है कि वेस्टेज जो है वो बिल्कुल जीरो हो और एफिशिएंटली यूज हो। ठीक है जी। सो दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या होता है, हमने पूरा ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट हम बनाकर हो और क्वालिटी कंट्रोल का भी ध्यान रखना है। ओनली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल शुड बी परचेज्ड एंड इशू टू मेंटेन प्रोडक्शन की क्वालिटी। इसमें क्या है, हमने वही क्वालिटी मटेरियल परचेज करके लाना है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ठीक है, सो दैट जो हमारा जो मटेरियल हम प्रोड्यूस करें वो भी एक अच्छी क्वालिटी का हो। लाइक इसे हम एग्जांपल से समझेंगे, नेस्ले मेंटेन करके रखता है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल फॉर मिल्क, शुगर एंड कोकोआ। अब नेस्ले की जैसे चॉकलेट्स हम खाते हैं उसमें क्या होता है, दूध, चीनी और कोकोआ विच इज बेसिकली चॉकलेट पाउडर। ठीक है जी। इन सब की क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि सो दैट उसकी जो चॉकलेट है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। सो बेसिकली अगर वो खुद स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा बनाने के लिए, सो उसका जो मटेरियल निकल के आएगा वो भी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही होगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग।
द नेक्स्ट वन इज जो भी हमने प्रॉपर अकाउंटिंग है वो करके रखनी है और जो रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। लाइक टू नो स्टॉक पोजीशन, अगर हमें स्टॉक पोजीशन पता करनी है तो हम किसी भी टाइम उसकी क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी और वैल्यू को पता कर सकते हैं फ्रॉम द अकाउंटिंग सेक्शन कि कितना हमारे पास बचे हैं और क्या उसकी वैल्यू थी जिस पे हमने वो खरीदे थे। इससे क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट का डिटर्मिनेशन है, कॉस्ट हमें पता लगती रहती है कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा है, कितनी वैल्यू का स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा है। ऑडिटिंग में भी इजी रहता है, मतलब वेरिफिकेशन में भी इजी रहता है। लाइक अगर एक प्रिंट आउट निकाल दिया अकाउंटेंट ने हमें दे दिया कि ये वाला स्टॉक है जो मेरे पास बुक्स में हमें शो कर रहा है, सो एक पर्सन स्टोरेज हाउस में जाके उसे वन बाय वन मैच भी कर सकता है फिजिकली, जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, ऑडिटिंग हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है बेसिकली। एग्जाम्पल इज लाइक अमेजोन के जो वेयर हाउसेज हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हैं जिसमें कि बिन कार्ड, बारकोड, RFID ये सब ट्रैक करते हैं हर प्रोडक्ट को इन रियल टाइम। ठीक है जी। एंड देन नेक्स्ट इज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, जब हमने हर चीज पे चेक रखा, लाइक हम ओवर स्टॉकिंग भी नहीं कर रहे, हम अंडर स्टॉकिंग भी नहीं कर रहे, हम कंटिन्यूस सप्लाई रख रहे हैं उस चीज की, हम स्टोरेज भी अच्छे से कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग भी अच्छे से कर रहे हैं, हम ऑडिटिंग भी कर रहे हैं उसके, हम वेस्टेज भी नहीं कर रहे। ठीक है, इन सब से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो रिड्यूस होती है बेसिकली। जैसे मैंने बताया अभी कि स्टॉक के लेवल्स को भी हम बैलेंस कर रहे हैं, वेस्टेज भी कम कर रहे हैं, हमने सामान खरीदा भी बहुत अच्छे प्राइसेस पे, हम क्वालिटी पे भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, तो इन सब से क्या होता है, ओवरऑल जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, मटेरियल की, वो डिक्रीज होती है। अब जैसे डाबर इंडिया है, अगर उसने वो जो अपने हर्ब्स या फिर अपना रॉ मटेरियल वो किससे खरीदता है, वो डायरेक्ट फार्मर से खरीदता है, जिससे क्या होता है, उसे सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा फ्रेश मटेरियल मिल जाता है। बेसिकली मिडल मैन अवॉइड हो गया तो कमीशंस देने अवॉइड हो गए, एक्स्ट्रा प्राइस देना अवॉइड हो गया, तो बेसिकली कम प्राइस पे अच्छा माल वो उठा लेते हैं और फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ समरी कि आज हमने क्या पढ़ा। मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेसिकली राइट क्वांटिटी को परचेज करना, राइट क्वालिटी पे परचेज करना, राइट टाइम पे परचेज करना, राइट प्लेस पे परचेज करना और राइट प्राइस पे परचेज करना, जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी बनी रहती है, इकोनॉमी बनी रहती है और एक्यूरेसी बनी रहती है। अब बेसिकली राइट क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी परचेज करो, अच्छी क्वालिटी का परचेज करो, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे परचेज करो, जिस प्लेस पर चाहिए उस प्लेस पर परचेज करो और जिस प्राइस पर, बिल्कुल राइट प्राइस पर परचेज करो। ठीक है जी, जिससे क्या होगा, कंपनी में जो सामान की एफिशिएंसी है, काम की जो एफिशिएंसी है वो बनी रहती है, काम जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिकल होगा, बिल्कुल सही रेट्स पे होगा, एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा किसी को भी, ना ही लॉस होंगे, और एक्यूरेसी जो है वो चेक होती रहेगी, भैया अकाउंटिंग चेक होती रहेगी, भैया फिजिकली चेक होती रहेगी, ऑडिटिंग के थ्रू चेक होती रहेगी। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गई हमारी मेल पर मेल करके क्वेरी पूछ सकते हैं, जिसके साथ हमारे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, इसके साथ हमारा एक 60 डे रिवीजन प्लान भी चल रहा है, आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमने एक 60 डेज की रिवीजन बैच सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर हम डेली 30 MCQ देते हैं हार्ड लेवल के, जिससे कि आप 2 मंथ्स में 1800 प्लस MCQs जो हैं इससे कवर कर सकते हैं। और 40 मॉक टेस्ट वाली सीरीज में हम आपको टोटल दे रहे हैं 4000 प्लस MCQs बेसिकली, जिससे क्या होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आप आराम से 6000 MCQs अकाउंट्स के अटेम्प्ट कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 600 रुपीज ओनली। ठीक है जी, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बो ऑफर्स भी हैं, आप डिस्काउंट्स के बारे में भी पता कर सकते हैं मेल पे जा करके, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप प्लीज, या फिर पिन कमेंट में भी दे दूंगी मैं। ठीक है जी, वहां जाकर आप पता कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।